2027 तक कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे भारत जो है वो हमें दिखाई देगा। आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो बन चुका है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के लोग या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। इस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। तो ये जो सारे जो 3 रीजन है और 2-3 बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। 2050 को कहते हैं एशियन सेंचुरी जो है ना, 2050 में एशियन की सेंचुरी शुरू हो जाएगी, वेयर एशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। बट 2050 में अगर यही ट्रेंड्स रहे कि पाकिस्तान 3.5-4% पे ग्रो करे, हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे, तो उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। उनकी तरक्की है कि 50 इयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। अगले 4 से 5 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। एक तरफ इंडिया है जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया। एक वो खबर थी कुछ माह पहले कि हमें पता चला कि इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अब उनके इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। क्या वजह है? हमारा हमसाया मुल्क है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और हम यहाँ पर डिफॉल्ट होने के दहाने पर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस मुल्क के अंदर सियासत में आए दिन इल्ज़ामात की बौछार हो, वहाँ पे आप मुल्क की तरक्की को भूल जाते हैं। जिस मुल्क के अंदर अपोजिशन को दीवार से लगाया जाए, वहाँ की तरक्की नहीं तनज़्ज़ुली आपके हर कदम कदम चूम लेती है। अब आते इकोनॉमी की तरफ। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आज तक किसी बंदे ने ढंग से काम नहीं किया। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की आपने बात की, तो हमारे जो शाहजी हैं उनको मालूम ही नहीं इस टाइम हो क्या आ रहा है। उनको अपनी मिनिस्ट्री का मालूम ही नहीं किसी सिरे से। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। जिस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान एक पेश बना हो, मुल्क की तरक्की की बात ना करें और इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोराल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। रिसेंटली जो हमें $70 बिलियन का जो हमें कर्जा मिला है, उससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कुछ सांस लेने का मौका मिला है। अब अगर कंपेयर करते इंडिया से, तो $500 बिलियन उनकी इकोनॉमी है, हमारी कोई $4 बिलियन पे टच कर रही है। बांग्लादेश इस टाइम $56 बिलियन पे है। हमारा कंपेरिजन इंडिया छोड़ दे, बांग्लादेश से भी हम नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर तो दूर की बात, उनको अपने स्पेसिफिक ड्यूटीज का ही नहीं मालूम होना है। हम कहाँ तरक्की कर सकते हैं? इंडिया से तो हमारे कंपनी तो अभी इंडिया को पकड़ नहीं पा रहे। अभी हमारा कोई मुकाबला इंडिया से बनता नहीं। जब इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, फिर तो हम ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात भी नहीं कर सकते। करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके मुल्क के अंदर वो क्रिएटिविटी है नहीं, तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। इस मुल्क के अंदर जितनी इन्फ्लेशन, कसम खुदा की जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, चाहिए इनको कि डूब मर रही है, ये डूब मर रही थी। इन्फ्लेशन यहाँ पे हो रही है। एक सैलरीड पर्सन की सर्वाइवल मुश्किल है, लाखों में भी तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। पेट्रोल आज ये बता रहे हैं कि कल यानी यकम से ये 13 रुपये फिर बढ़ाने के ये बता रहे हैं, और 5 रुपये लेवी ये बढ़ा देंगे, तो 300 क्रॉस कर जाएगा। डॉलर 268 पर रन कर रहा है, जब ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाएगा। तो एक तरफ वो हमारी सिचुएशन है, दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है उसको बढ़ा दें या इकोनॉमी बढ़ा दें, ये मुमकिन ही नहीं है।
जब तक हम अपने हालात बेहतर ना करें, जब तक हम अपने हरकत पे रिफ्लेक्ट ना करें, बदले की सियासत पे को हम तर्क ना करें, तब तक हम अपने आप के साथ मुकाबला तो दूर की बात, किसी और के साथ दूर की बात, अपने आप के साथ भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात गुजर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है जो ना चल रहा हो, हम इनसे बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि इस वक्त कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, हमें एड देने को तैयार नहीं है। इंडिया की RSS की जमात के लीडर ने बोला है कि वो पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 40 से 50 लाख टन गंदम देकर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपनी नेबर कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर करें? नेबर कंट्री से पहले आपको अपने पैरों पर खड़े होना इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी 7 तक कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे भारत जो है वो हमें दिखाई देगा। और यकीनन ये एक बहुत, जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है, खास तौर पे जितने भारतीय हैं उनके लिए भी, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी एक अच्छी खबर है कि एक और जो है देश जो है, एक और कंट्री जो है, भारत या इंडिया जो है वो एक बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, IMF के लोग या IMF जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम IMF के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा, यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है, उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, वो जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर सिर्फ IMF की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक IMF के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है, कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही 70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का विजन रखा है और एक ही दिन में आई 2 रिपोर्ट ने उनके इस विजन को मुहर लगाई है। दोस्तों, अभी फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान है। भारत के 2026
2024 में जापान और 2027 में जर्मनी से आगे निकलने का अनुमान है। लेकिन हाल में हुए घटनाक्रमों को देखें तो भारत अनुमान से कहीं पहले इस मुकाम पर पहुंच सकता है। जापान फिलहाल मंदी में फंसा है, जबकि जर्मनी की इकोनॉमी भी संघर्ष कर रही है। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर सकारात्मक रुख जताते हुए कहा कि आने वाले 5 साल में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस लिहाज से भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने पर पाकिस्तानी हैरान परेशान है और भारत की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज की भी जमकर तारीफ की है।